ट्रस्ट मी, मेरे चाचा जी हैं, मैं जानता हूं उन्हें, मना लूंगा मैं उन्हें। You better do it, okay? ओ भैया, मजा आ रहा है? भाभी जी तो यहाँ से है नहीं। Whatever. व्हाट एवर? ओ भाई, अगर हो गया हुआ तेरा तो चलते। हाँ भैया जी, बस आपसे एक बात कहनी थी। क्या है ना कि मुंह के अंदर कुछ बात नहीं रखनी चाहिए, बदहजमी होती है ना, गाड़ी भी जगह। अबे ओए, क्या बकवास कर रहा है? चल गाड़ी चला। हाँ, अब चलाता हूँ। लवली, ओ बहू लवली। हाँ बाबूजी। लवली। हाँ बाबूजी, आई। अरे क्या हुआ बाबूजी, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बेटा, लस्सी बनी के नहीं, अजय आने ही वाला होगा। जी बाबूजी, लस्सी तैयार है। कनाडा से आ रहा है वो, उसके रूम में सब सेट कर दिया है ना? हाँ, और देखना, अब उसे यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, एसी वेसी ठीक होना चाहिए। जी बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, आपके लाडले को कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, लाडला तो वो है मेरा, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है मुझ पर, उसमें मैं किसी भी तरह की कमी नहीं रखना चाहता। जी बाबूजी, मैं भी तैयार होके आती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। खुशी का माहौल है, मातम का नहीं। सफेद फूल किसने रखे? खैर, मैं ही चेंज कर दूंगा। वाह वाह वाह। कैसे हो चाचा जी? तुझे नमस्ते। जीते रहो, खुश रहो। लाओ बेटा। नमस्ते। अरे बहू घर आई है, बेटा घर आया है, आरती की तैयारी करो, खुशियां मनाओ। आओ बहू, आओ बेटा। दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा?
तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी पत्नी थी, तो तुमने उस अंग्रेजन से शादी क्यों कर ली? एक बात याद रखना, तुम कल भी मेरे थे, आज भी मेरे हो और मेरे ही रहोगे, समझे तुम? हमारी नजरों में है। असल में हम छोटे शहर के लोग, हमारी सोच बड़ी होने में थोड़ा वक्त लगेगा। बाबूजी, आप अगर यहाँ रहकर ऐसे सोच रखते हो तो आपकी सोच बड़ी ही है। जैस, मेरी सोच बड़ी हो सकती है, लेकिन जो ये हमारे गांव के लोग हैं ना, इनकी सोच खेती किया करते थे, हल चलाया करते थे। गुरपाल, अजय के पिताजी। आप लोग अच्छे दोस्त थे? दोस्त? अरे भाई था वो मेरा भाई। चोट उसको लगती थी तो दर्द मुझे होता था, और दर्द मुझे होता था तो तकलीफ मेरे दोस्त को होती थी। ऐसी थी हमारी दोस्ती। लेकिन जब से वो चला गया है ना, मेरी जिंदगी का यही मकसद रह गया है कि कैसे भी करके मैं अपने अजय की जिंदगी को संभालूं। रीना! बाबूजी, एक बात पूछो? हाँ, पूछो। अजय को मेरे साथ देखकर आपको बुरा लगा होगा ना? हाँ? देखो जैश, मुझे बुरा नहीं लगा। अगर मैं ये बोलूंगा तो झूठ बोलूंगा। मुझे बुरा लगा था, लेकिन कर भी क्या सकता था। अजय अपना बच्चा है, और अब तो तुम भी अपनी हो, और अपनों से कितने दिनों तक नाराज रहा जा सकता है। इससे अच्छा है कि नाराज हो ही ना। अजय ने मुझे जब कहा था कि गांव जाना है, मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। मैं सोच रही थी आप कैसे रिएक्ट करेंगे, पर आई मस्ट से कि यहाँ पे रह के भी आपकी सोच बहुत कूल है। अरे कूल वूल कुछ नहीं है, वक्त वक्त की बात है। अगर यही मेरे जवानी के दिनों की बात होती ना, तो पूरा गांव जानता है कि मेरे गुस्से के आगे पहाड़ भी नहीं रुकता है। आई एम सो ग्लैड कि आप गुस्सा नहीं हो। आओ। बेटा, गुस्सा जायज है उसका। उसने तुम्हारे साथ शादी करने के सपने देखे थे, और तुम वहां से शादी करके आ गए। जायज है चाचा जी, मानता हूं मैं। इसलिए तो उसका गुस्सा सह भी रहा हूं, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मेंढक जब तक कुएं में रहता है, उसे वही उसकी दुनिया लगती है, और अब मैं उस कुएं से बाहर आया हूं। लेकिन बेटा, रीना का क्या? उसका तो दिल टूट गया ना। मैं बात कर लूंगा उससे, मना लूंगा उसे। चाचा जी, मैं आपका एहसानमंद हूं। आपने मुझे मेरे पिता की तरह मुझे पाला, मुझे पढ़ने के लिए कनाडा भेज दिया, और चाचा जी, इसलिए मैं आपकी इज्जत भी बहुत करता हूं। इसलिए अगर मैंने आपका दिल तोड़ा है तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। लेकिन जैज अब मेरी बीवी है, और अब यही सच है। अरे बेटा, ये क्या करने लगे? इसमें एहसान जैसी कोई बात नहीं है। तू बेटा है मेरा। अब तुझे अच्छी लड़की मिल गई, तुझे पसंद आई, तूने शादी कर ली, तो मुझे भी पसंद है। मैं इस बात से नाराज नहीं हूं।
लेकिन रीना का भी तो दिल टूटा है ना। अब उसे तुझे ही मनाना होगा। वो संभल जाएगी तो मेरा दर्द भी कम हो जाएगा बेटा। आप बेफिक्र रहिए चाचा जी, मैं उसे मना लूंगा मैं उसे। ठीक है। गुरप्रीत, अरे रुक। क्या हुआ? जिसके लिए तुझे मदद चाहिए उसकी मदद नहीं करनी मुझे। अरे लेकिन हाँ, हेल्थ बहुत इज अच्छा हुआ एवरीथिंग। वर्का। ऐसे ही करना चाहिए। That's good. अरे अजय बेटा दिखाई नहीं दे रहा, नाश्ता नहीं कर रहा वो? मुझे नहीं लगता आपका बेटा भी उठा भी होगा। आप नाश्ता कीजिए, मैं लेकर आती हूँ। लेकर आओ उसे। लवली, लवली पापा के लिए पराठा लेके आओ। जी लाई। पराठा। वाह, खुश रहो बहू। बात कर लो, बात करो। पापा मैं क्या बोला था, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा। वो जो गांव वाली जो जमीन। गुड मॉर्निंग। अरे अरे अजय बेटा, आओ आओ, नाश्ता करो। कैसा है वीर? मैं बढ़िया। हाँ बोलो बेटा। आज बड़ी देर लगा दी उठने में। क्या बोलूं चाचा जी, इतने सुकून से सोया हूं, इतने सालों बाद सुकून से सोया हूं मैं। अपने घर की बात ही कुछ और होती है। सही कहा चाचा जी। लवली बेटा, अजय के लिए पराठे लेकर आना। जी लाई। लो तब तक ये खाओ। अरे अरे आप खाइए यार। और चाचा जी, क्या स्पेशल है आज के न्यूज़पेपर में? स्पेशल ये है कि कनाडा से आया भतीजा चाचा को चूना लगा के, यही है। अरे इसमें मुझे लूटने की कोई बात नहीं है, सब कुछ इसी का तो है। हाँ, और मेरा क्या है? क्या बोल रहा है तू? इसको छोड़िए चाचा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बेटा। मैं सोच रहा हूँ कि गांव की जमीन देख के आओ। तो देखा ना। तो ठीक है, जल्दी जाता हूँ और जल्दी आ जाता हूँ शाम तक। ठीक है, ऐसा करो, मैं गाड़ी का बंदोबस्त कर देता हूँ, दोनों आराम से जाना। दोनों? हाँ हाँ, जैश भी तो साथ जाएगी ना। वो क्या करेगी मेरे साथ आकर? जमीन ही तो है, बोर हो जाएगी। बोर शोर कुछ नहीं होगी। अरे बहू है वो इस घर की, उसका भी हक बनता है ना खानदान की जमीन देखने का। ले जाना उसे साथ में। वो है मगर सगर कुछ नहीं, मैं गाड़ी के लिए फोन कर देता हूँ। वीर बेटा, सत्य ड्राइवर है ना, उसको फोन कर दे। दोनों लोगों को दिखा लाएगा जमीन। और देख, अभी फोन कर दे, नहीं तो निकल जाएगा वो। जी पापा जी, बस मैं नाश्ता कर लूं। हाँ। ये लो पराठा, दही रखा है, ले लो। हाँ। इतना घी भाभी? कितना सारा घी? अरे खा ले, घर का घी है। देख, 3 साल कनाडा में रहा है तू, कितना दुबला होकर आ गया है। अब मैं तुझे यहाँ से तंदुरुस्त करके भेजूंगा। खा ले बेटा।
अरे छोटू भाई, बार बार गाड़ी बंद हो रही है, जरा देखो तो। अरे अंकल, आपका स्पार्कमैन खराब हो गया है। तो स्पार्क प्लग बदल दो ना। अभी तो नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, वायर लगा के मैं स्पार्क में हटा के डायरेक्ट जोड़ देता हूँ। फिर स्टार्ट होगी ना? अरे हाँ अंकल, स्टार्ट हो जाएगी, अच्छी तरीके से स्टार्ट हो कहीं जाएगी। ऐसा ना हो कि बंद हो जाए। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा अंकल। अच्छा, ये वायर है। अगर कभी बंद हो जाएगी ना, तो ये दोनों वायर आपस में जोड़ देना, स्टार्ट हो जाएगी। अरे वाह। हाँ, धन्यवाद। प्रणाम भैया। भैया आप कनाडा से आए हो ना? हाँ। ये रही आपकी हवाई गाड़ी। कनाडा में इस तरह की गाड़ी किराए पे तो चलती होगी ना भैया? ऐसी नहीं, इससे महंगी चलती है और रेंट पर भी मिलती है। इसको छोड़िए, आपके हिसाब से अगर मैं वहाँ पे 4 गाड़ियाँ लगा दूँ तो कितना खर्च बैठ जाएगा भैया? जैज आ रही हो या नहीं? अरे बेटा चिंता मत कर, मैं जैस को भेजता हूँ। अरे भैया आपने बताया नहीं। दरवाजा खोलो पहले। आओ, अपना ये खेत है, संभाल कर। वहां से ये पूरी जमीन हमारी जमीन है। Wow, that's a big piece of land. इसी की इवैल्यूएशन करवानी है। अजय जी, अरे आइए पप्पू जी, आपका ही वेट कर रहा था। आप कैसे हैं? गुड, हाउ आर यू? आपने याद किया, तुम आ गए। तो बेसिकली वो पेड़ दिख रहा है, वो वहां से लेकर उस कॉर्नर तक, इसका इवैल्यूएशन करवाना है। ये हमारी जमीन है। हो जाएगा सर, कोई चिंता की बात नहीं। चल गाड़ी चला, सामने देख। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझ पे नाराज क्यों? Ajay, the land is the legacy of your family and your father. और तुम वो लैंड बेच रहे हो। क्या कमी है तुम्हें पैसे की? बात पैसों की नहीं है। क्या करूंगा मैं उस जमीन का? I'll be with you in Canada. चाचा और वीर उस जमीन का इस्तेमाल करेंगे। What? इस्तेमाल? That man is literally raised you. तुम्हें कभी जिंदगी में पिता की कमी महसूस नहीं होने दिया, और तुम? जैज, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा अजय? You know what? मुझे लगता है it actually has to give to चाचा जी. This land belongs to him. जो उसके असली इमोशंस को समझे। जैज, वो जमीन मेरे बाप की है। हाँ, और you know what? प्रैक्टिकली आज के डेट में चाचा जी तुम्हारा बाप है। अजय, अजय लिसन, मुझे जस्ट 2 दिन हुए हैं इस फैमिली के साथ रह रही हूँ। इन लोगों के प्यार, इन लोगों के इमोशंस मुझे समझ में आ रहा है। और तुम तो अपनी पूरी जिंदगी इन लोगों के साथ बिताए हो, पर तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं समझता हूँ जैज। I'm just trying to be a little practical about life. प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, रिश्तों में प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। भैया 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 एक बात बोलूं? अब मैं मना करूंगा, तुम मानोगे तो नहीं। बता दो। आपको मालूम है पेड़ को कस के जमीन से खड़ा होने के लिए क्या चाहिए होता है? मजबूत जड़। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपकी जड़ इस गांव में है, आप इसी से हैं। भाभी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप उनकी बात थोड़ी मान तो लीजिए। तुम लेट्स गो।
नमस्ते। नमस्ते। जैज, अरे खा गए सब। हैप्पी बर्थडे टू यू, किसका बर्थडे? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। चाचा जी क्या है ये, किसका बर्थडे? तुझे नहीं पता ये किसका बर्थडे है? नहीं। अरे ये तेरी बीवी जैज का बर्थडे है, अपने अजय की बीवी के लिए। हाउ स्वीट ऑफ यू गाइस यार, बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे टू जेस। ये मैंने उसको कॉल किया था, उसका फोन स्विच ऑफ है। हाँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। देखो तुम परेशान मत हो, ये उसका गांव है, बहुत दिनों के बाद लौटा है ना, अपने दोस्तों के साथ बैठा गप्पे हाँक रहा होगा। मैं पता करता हूँ। हाँ? वीर बेटा, वीर, वीर। हाँ हाँ पापा जी। वीर बेटा। जी पापा जी। अजय अपने कमरे में नहीं है। अब अपने कमरे में होगा जैस के साथ। बेटा नहीं है कमरे में, जैज उसके लिए बहुत परेशान हो रही है, गांव में बैठा होगा अपने दोस्तों के साथ। जा बेटा ढूंढ के ला उसे। ठीक है मैं देख के आता हूँ। हाँ हाँ ढूंढ के ला। आ जाएगा अजय, चिंता मत करो, जब तक वो नहीं आता सुबह आ जाएगा ना अपने आप। भाऊजी वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? नहीं जैस, चिंता मत करो, घबराओ मत। अरे जवान खून है, कर रहा होगा मस्ती अपने दोस्तों के साथ। अच्छा मैं ढूंढ के लाता हूं उसे। हाँ भाऊजी मैं भी जाऊंगी साथ में। तुम अपने कमरे में बैठ के आराम करो, चिंता मत करो, मैं ढूंढ लाऊंगा उसे। नहीं मैं बोल रही हूँ ना, मैं साथ में जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम कपड़े चेंज करके नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ जाओ। अरे अजय कहाँ चला गया बिना बताए, कहाँ ढूंढूंगा उसे। जैस अजय को पास के मोहल्ले में ढूंढते, आओ चलो। हेलो अजय, वे द का? तो चलो घर चलते हैं। हाँ ठीक है चलो। हाँ हाँ बैठो। अरे गाड़ी स्टार्ट करो। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? चेस स्टार्ट नहीं हो रही? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही? नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है, स्टार्ट ही नहीं हो पा रही। किसी को कॉल करो ना। लो पकड़ो। मैं पकड़ती हूँ। अगर कभी बंद हो जाए ना, ये दोनों वायर ऐसे जोड़ दो, फिर स्टार्ट हो जाएगी। जैस गाड़ी में कुछ ज्यादा खराबी हो गई है, मुझसे
रिपेयर नहीं होगी और इस वक्त यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। लगता है कि बारिश आने वाली है। बारिश आने वाली नहीं है, बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। एक दो बूंदे ऑलरेडी गिरना स्टार्ट हो अरे गई है। हाँ, वो एक घर है, आओ जैस वहाँ चलते हैं। हाँ चलो आओ। चलो, हाँ चलो। आ जाओ, संभल के जैस। अरे अंकल जी, हम आपको कल बताए थे ना, ये वायर जोड़ दोगे तो ठीक हो जाएगा। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, बताया था तुमने। ये देखिए जोड़ दिया मैंने, देखिए ना स्टार्ट हो गया। ठीक है अंकल जी, चलते हैं। कहाँ थी तुम रात भर? चिल्लाओ मत अजय, मैं बहरी नहीं हूँ। मैं तुम्हें ही ढूंढने गई थी। कम से कम मैं उस आदमी के साथ थी जिसे तुम जानते हो, पर तुम कहाँ थे? इसका जवाब तुमने अभी तक नहीं दिया है। जवाब देने की जरूरत नहीं समझता मैं, समझी? मैं तुम्हारा पति हूँ और याद दिला दूं, इस रिश्ते में मर्द मैं हूँ, तुम नहीं। अब से जवाब देने की आदत डाल दो और सवाल पूछना बंद कर दो, ठीक है? अरे अजय बेटा, आजा, खाना खा ले। बहू, अजय के लिए भी रोटी लगा देना। जी बाबूजी। पापा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा है कि अजय भी यहाँ पे है। बोलो बेटा। मैं सोच रहा था कि रीना की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अजय ने भी शादी कर ली है। अजय की शादी नहीं हुई थी तो बात कुछ अलग थी। रीना की शादी इससे हो जाती, पर अब चीजें बदल गई हैं और जितनी जल्दी रीना की शादी हो वो उसके लिए अच्छा होगा और उसके फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा। पर इतनी जल्दी क्या है? हाँ, अगर प्रॉब्लम मेरे से है तो मैं निकल जाता हूँ ना, मैं चला जाता हूँ। प्रॉब्लम तुमसे नहीं है, ये घर तुम्हारा भी है। मेरा घर है? लगता ही है मेरा घर है। मेरे अपने मुंह से रूठे हुए है। रीना मेरे वजह से दुखी है, मैं ही चले जाता हूँ ना। अजय, अजय बेटा, अजय। पापा जी जाने दीजिए, थोड़ी देर बाद खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब नहीं जाऊंगी उसके पास, वो मेरे प्यार के लायक ही नहीं है यार। मुझे तो उस बेचारी जैस पे तरस आ रहा है। क्या मैं उसे सब कुछ बता दूं? क्या? लेकिन जब तुम जय के साथ में हो ही नहीं तो हो सकता है वो जैस के साथ पूरी ईमानदारी के साथ रहे, और मुझे तो लगता है ये उन दोनों का प्लान हो। क्या पता उसने कुछ जानबूझकर तुमसे बोला हो, जो वो करना चाहता था उसके लिए। तुम सही कह रहे हो, झूठा तो है ही वो। सबको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के रखा है और मेरी बात तो कोई मानेगा भी नहीं। पर उसका सच लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम सही बोल रही हो। चलो। अजय जी, अरे माफ कीजिए थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, आप सुनिए क्या हिसाब हुआ है। खुशखबरी लाया हूँ। क्या बात कर रहे हो, बताइए। वैल्यूएशन करा दी मैंने आपकी जमीन की। अच्छा, फिर?
बताइए। 2 करोड़। क्या? हाँ 2 करोड़? क्या बात कर रहे हो? हाँ। थैंक यू सो मच पप्पू जी, हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। लेकिन पेपर दिखाने होंगे कंफर्मेशन के लिए। अच्छा। एक ही बात, हाँ अगर पेपर सही हो गए हाँ, तो मैं आपको 20 से 25 लाख और दिलवा दूंगा। पेपर तो आपको यूं दिला दूंगा। हाँ, ठीक है, आप बस मुझे खरीदार लाके दो। 2 दिन में आपके सामने खड़ा कर दूंगा। पेपर लाइए, 2 दिन में खड़ा कर दूंगा। यस, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू जी। ओके। शायद फोन बज रहा है। अरे तो देख क्या है, काट ना जल्दी। अरे इसका बटन बटन कहाँ है यार? अरे तो साइलेंट करना तू। हाँ पागल है हाँ क्या? कर रहा हूँ। इधर देख, तुझसे नहीं होने वाला। हो गया, अब फोन भी कट गया। फ्लाइट मोड में डाल उसको जल्दी से। ये क्या है? ओह, ये तो जैस का मोबाइल है। तू मेरी परवरिश नहीं हो सकता। मैंने क्या किया चाचा जी? तू जैस को तलाक दे रहा है? वकील से बात कर ली? घर में किसी को कानो कान खबर नहीं है? जैस को तलाक? ऐसा कुछ नहीं है चाचा जी। उसके पापा का फोन आया था, तेरे वकील ने उनको फोन किया था, और तेरी शादी कनाडा में हुई थी और तलाक यहां हो रहा है, इसलिए कुछ पेपर तैयार करने हैं। जरूर कुछ गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। गलतफहमी? जिस दिन तुम यहाँ आए थे उसी दिन तो तुमने मुझे बताया था कि तुम जैस को तलाक देने वाले हो। और तूने भी तो मुझे बताया था कि तू कोई पैसे का वेट कर रहा है जो इसके बाबूजी देने वाले थे। क्या हुआ, पैसे आ गए क्या? अरे तुम दोनों मुझे बता भी तो सकते थे कि घर में क्या हो रहा है। वो पापा जी, मैं तो वैसे भी इससे नाराज थी, मैं क्यों उसके फटे में टांगड़ा हूँ। और बाबूजी, मैं तो दोस्त हूँ, मैं तो साथ दूंगा ही ना। अरे दोस्त वो होता है कि दोस्त गलती करे तो उसे सुधारे। सॉरी बाबूजी। और ये लोग किस पैसे की बात कर रहे हैं? चाचा जी, वो जैस की फैमिली मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाली है, उस फंड के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा बिजनेस? मेरा बिजनेस। बिजनेस? धोखा देने को बिजनेस नहीं कहते। बाबूजी, यही बात तो मैं आपको बताना चाहती थी। आपका जो बेटा है ना अजय, ये आप सबको धोखा दे रहा है। जिस जमीन पे आप अपना फार्म हाउस बनाने का सपने देख रहे थे, उस जमीन का सौदा ये बहुत पहले से कर चुका है, और आज ये धोखे से पेपर लेके जाएगा आपके पास से। वाह, इतना बड़ा धोखा! अरे मैंने तेरी परवरिश करने के लिए अपनी जिंदगी आग में झोंक दी और तूने ये बदला दिया। अरे तूने अपने मुंह से वो जमीन मांग ली होती। जमीन क्या थी? ये घर बार, पैसा और अपनी मौत तक तेरे नाम कर देता। लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया। तू मेरे दोस्त की औलाद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मेरे दोस्त की औलाद। अरे तो ये तो मैंने अपने भाई से बढ़कर माना था, और पापा ने अपने बेटे से बढ़कर। क्या मिला तो ये सब करके यार? चाचा जी, मेरी बात तो सुनो। बहुत हो गया, अब कुछ कहने सुनने को नहीं बचा है। जो कहना था कह दिया, सुनना था सुन लिया। बस अब तू चला जा यहां से, चला जा। ठीक है, चले जाता हूं मैं। वैसे भी मुझे पता ही था ये चीज कभी ना कभी बाहर आएगी, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसे आएगी बाहर। और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना ही आप लोग मेरे सगे हो और ना ही मैं आप लोगों के साथ जिंदगी बिताने वाला हूं। आप बस मुझे मेरे जमीन के पेपर्स मुझे दे दो, मैं चले जाऊंगा।
कौन सी जमीन? मेरी जमीन। सुनो, आप लोग ना दिन भर बैठ के यहाँ ड्रामे करो, आंसू बहाओ, इस कर्ज में डूबे हुए घर से मुझे निकालो, क्योंकि उस जमीन का मालिकाना हक सिर्फ मेरे पास है और पेपर्स मेरे ही नाम पे है। वो जमीन के पेपर तुम्हारे नाम पर थे, अब नहीं है। क्या बकवास है ये? बाबूजी, माफ कीजिएगा, लेकिन हम इसी मौके के इंतजार में थे। मुझे पहले से ही पता था कि अजय जमीन को लेकर हमें धोखा देने वाला है। भाभी, वो गांव के खेत में पप्पू आया था। पप्पू? वही जो जमीन की खरीदारी करता है। अच्छा। उसकी अजय भैया से बात चल रही थी। मुझे पता चल गया था कि अजय जमीन बेचने वाला है। मैं पहले ही आके आपको सब कुछ बता देती, पर शायद आप मुझ पर यकीन नहीं करते। इसलिए मैंने अपने पापा की मदद ली और जमीन के सारे कागजात बदलवा दिए, नए पुराने सभी कागजात। अब रिकॉर्ड्स में कहीं भी अजय का नामो निशान नहीं। बाबूजी, मुझे माफ कीजिए, मैंने ये सब कुछ सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए किया है। बहू, तूने जो भी किया, जिस वक्त भी किया, बहुत अच्छा किया। क्योंकि यही बात अगर तूने पहले कही होती तो उस वक्त मैं तेरी बात को ना मानता ना सुनता, क्योंकि उस वक्त तो मैं इस कमीने के प्यार में अंधा और बहरा हो गया था। लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया, सही बात सही वक्त पे कह दी। सुन लिया? अब मेरी बात भी सुन ले। मैंने भी अपने दोस्त को किया हुआ वादा पूरा कर दिया, कर दी तेरी परवरिश। अब तू जा यहां से, चला जा, यही तेरे लिए अच्छा है। देख लूंगा तुम सबको, देख लूंगा। चलो जैस, चलते। जैस चलो, मैंने कोई तलाक नहीं दिया तुम्हें, ये झूठ बोल रही है। जैस, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारे पापा को फोन हम दोनों ने ही किया था। चल, अब क्या करना है? उसके डैड का नंबर ढूंढो और उन्हें कॉल करो। उठा लिया, तू बात करना। हेलो, इज दिस मिस्टर थॉमस सेवल? माफ करना, लेकिन ये आदमी तुम्हारे साथ साथ मुझे भी धोखा दे रहा था, और इसका असली चेहरा सबके सामने लाने का मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। देखा, मैं आपको बहुत चाहने लगी हूँ। आई लव यू। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ, और वैसे भी गलती उनकी है, हमारी नहीं। वो बात नहीं है गुरप्रीत, मैं जैस और डैड के बारे में सोच रहे थे, और उन दोनों की उम्र। प्यार किया है ना, और प्यार में कुछ नहीं देखते, जब होता है तो हो जाता है। और अगर अजय और जैस के बीच में रिश्ता सही होता तो जैस बाबूजी के पास जाती नहीं। जब अजय और जैस का रिश्ता ही नहीं है तो जैस बाबूजी की बहू हुई कहां से? और रही बात उम्र की, तो प्यार में कोई उम्र की सीमा नहीं होती। गुरप्रीत, तू
कितनी प्यारी प्यारी बात करता है और दिल का कितना साफ है। हमारे बीच पहले क्यों नहीं कुछ हुआ? तुम अंधी जो हो गई थी। अच्छा जी, मैं अंधी हो गई थी? और नहीं तो क्या। तूने ही कभी एफर्ट्स नहीं दिए। कहाँ जा रही हो जैस? जैस, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये घर तुम्हारा भी है। हाँ जैस, हम छोटे शहर से जरूर हैं, पर हमारी सोच छोटी नहीं। हम प्यार को समझते हैं, तुम्हारे भी और बाऊजी के भी। जैस, मैं अपने बाबूजी से बहुत प्यार करता हूँ, और जब से माँ गई है ना, तब से ये कभी हंसे नहीं। पर जब तुम आई तो इस आदमी के चेहरे पे हंसी आई। तुम चली जाओगी तो फिर ये इंसान फिर से अकेला हो जाएगा। जैस, प्लीज मत जाओ। प्लीज जैस, मत जाओ। हाँ जैस, मत जाओ प्लीज। सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता। तुम्हें मिल रहा है तो तुम उसे छोड़ के मत जाओ प्लीज। चलो। ओ भाई, हो जाएगी मेरी टिकट? जल्दी है मुझे यार। हाँ। क्या भाई साहब, बेवकूफ बनाने के लिए हम ही मिले थे आपको? क्या मतलब? मतलब ये सिटीजनशिप पूरी तरह से नकली है। पागल हो गए हो क्या? क्या बात कर रहे हो तुम? मैं तो पागल नहीं हूँ, लेकिन आप जरूर पागल हो जाओगे जब मैं यहाँ पर पुलिस को बुलाऊंगा। तुम ना, यार ये सिटीजनशिप एक ही चीज थी मेरे पास जिससे मैं लाइफ सुधारने वाला था, और ये कह रहा है कि ये सिटीजनशिप नकली है। मैं चेक करता हूँ, रुक जा। हाँ प्लीज चेक करना यार। कुछ हुआ? ओ यार, ये तो गड़बड़ है। बोलेगा कुछ? यार ये जैस के फादर ने करवाया अपनी पहुंच लगाकर। क्या? हाँ भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। हाई कमीशन से कैंसिल हुआ है तेरा ग्रीन कार्ड। क्या? जैस के पापा ने? माफ कर भाई। अरे यार, प्लीज कुछ करना यार। अरे प्लीज कुछ।